हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पैसा बुक में। और आज मैं बताऊंगा कि ड्रीम 11 में कैसे आप अपनी ग्रैंड लीग क्रिएट कर सकते हैं और ग्रैंड लीग कैसे जीत सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं ग्रैंड लीग की टीम बनाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 8 पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे 8 पॉइंट जो अपने दिमाग में आप डाल लोगे तो 100% आप ग्रैंड लीग विन कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने ड्रीम 11 का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ है फैंटेसी खेलने के लिए, तो पहले आपको उसके पॉइंट सिस्टम के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई प्लेयर अगर मैदान पे खेलने आ रहा है तो उसने अगर 1 रन बनाया है तो उसका 1 रन का कितना पॉइंट मिलने वाला है। अगर उसने कोई चौका लगाया है तो उसके कितने पॉइंट मिलेंगे, और उसने अगर 6 लगाया है तो उसके कितने पॉइंट मिलने वाले हैं। उसने हाफ सेंचुरी लगाई है या 100 बनाया तो उसके कितने पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ऐसे ही बॉलर की बात करूं, अगर उसने मेडन ओवर निकाला तो उसके कितने पॉइंट होने चाहिए, और अगर उसने विकेट निकाला है तो उसके कितने पॉइंट होने चाहिए, और उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है बॉलिंग में तो उसके कितने पॉइंट होने चाहिए। और एक कैच फील्डिंग की बात करूं तो अगर किसी ने फील्ड में कैच लिया है तो उसके कितने पॉइंट होने चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे मैच खेल रहे हो तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका पॉइंट सिस्टम क्या है। अगर आपको यही नहीं पता है कि पॉइंट सिस्टम है क्या, तो आप कभी ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पिक योर टूर्नामेंट। देखिए, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि ड्रीम 11 में कोई भी मैच आ जाए, चाहे T10 माल्टा या अलग अलग तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो कोई भी मैच आ जाए हम सभी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि उस टूर्नामेंट के खिलाड़ियों के बारे में हम जानते नहीं हैं कि वो कैसा खेलते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं। तो हम हर लीग ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें आसानी से हार भी जाते हैं क्योंकि हमें उसकी नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसा टूर्नामेंट ज्वाइन करना है जिसके बारे में आपको पता हो, अच्छे तरीके से जानते हो, उनके खिलाड़ियों के बारे में जानते हो। ऐसा टूर्नामेंट ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगला पॉइंट है प्लान एंड डू योर रिसर्च। तो दोस्तों इसमें आपको ये रिसर्च करना है कि कहाँ पे मैच हो रहा है, ग्राउंड के बारे में पूरी नॉलेज लेनी है आपको कि ग्राउंड कौन सा ग्राउंड पे खेले जा रहा है, यहाँ पे अभी तक एवरेज स्कोर हाईएस्ट कितना बना है, लोएस्ट स्कोर क्या है, पिच कैसा बिहेव करने वाली है, मतलब पेसर को मदद मिलेगी या स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है, या बैटिंग पिच है। तो आपको पिच के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, क्योंकि आप ये रिसर्च नहीं करोगे तो आप कैसे पिक करोगे कि मुझे सबसे अपनी टीम में पेसर्स ज़्यादा भरने हैं, स्पिनर्स ज़्यादा भरने हैं या बैट्समैन ज़्यादा लेने हैं। तो आपको पिच का बिहेव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पिच कैसा बिहेव करने वाली है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करते हैं करंट फॉर्म और रेपुटेशन की। मतलब आप अपने ड्रीम 11 के अंदर जो भी खिलाड़ी पिक कर रहे हैं तो आप उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस देखोगे ना कि उसने कैसा परफॉर्म किया है, पहले मैचों में क्या क्या परफॉर्म किया है। अगर वो कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहा है जो प्लेयर, तो उसे आप अपनी टीम में रखोगे। अगर वो, और दूसरी चीज़ है कि अगर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ विराट कोहली का। ठीक है, विराट कोहली कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको 100% अपनी टीम में रखने वाले हो। बट विराट कोहली की रेपुटेशन ऐसी है, अगर वो पिछले 3-4 मैचों में फ्लॉप भी हो गया है तो आप उसको मिस नहीं करोगे अपनी फैंटेसी टीम में, क्योंकि आप जानते हो कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेयर है। तो इसलिए आपको प्लेयर की परफॉर्मेंस जानना जरूरी है कि पीछे उसने मैचों में क्या किया है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है टॉस अपडेट। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्या जानना है। देखो, अगर हमें यहाँ पे रिकॉर्ड निकालना है कि इस पिच पर टॉस जीतकर अगर पहले बैटिंग करी है तो उसने कितने मैच जीते हैं, और जिसने लास्ट में बॉलिंग करी है तो उसने कितने मैच जीते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा मैच जीती है या दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा मैच जीती है। तो इसलिए टॉस पे निगाह बना के रखें कि सबसे पहले टीम कौन सी टॉस जीतने वाली है। अगला पॉइंट है दोस्तों प्लेयर बैटल्स। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, कि अगर वार्नर को जसप्रीत बुमराह पिछले 4-5 मैचों से तंग कर रहा है, ठीक है, उसको जैसे 3-4 बॉल खिलाई या उसको आउट कर दिया, या मतलब उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है 3-4 मैचों से। आपको पता है कि अगर इस टीम में वार्नर खेलने आ रहा है, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है इंडिया का, तो वार्नर ओपनिंग करने आएगा, तो आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह इसको 3-4 मैचों में पिछले आउट कर चुका है, तो आप जसप्रीत बुमराह को कभी मिस नहीं करोगे वार्नर के लिए। तो इसलिए आपको प्लेयर की बैटल्स देखनी पड़ेंगी कि कौन सा बॉलर किस बैट्समैन को परेशान कर रहा है। तो ये ज़्यादा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करूँ तो टीम कॉम्बिनेशन।
तो देखिए दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप एक टीम से कभी भी ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते हैं। आपको 10 से 11 कॉम्बिनेशन बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन के साथ आपका एक कॉम्बिनेशन फेल हो गया तो आप मतलब ड्रामिंग वहाँ पे ही ग्रैंड लीग हार गए। अगर आपने जिसको कैप्टन बनाया है, वाइस कैप्टन बनाया, अगर वही आउट हो जाएगा तो आपकी टीम तो फ्लॉप। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि 10 से 11 कॉम्बिनेशन उतारिए, जिससे कि अगर आपके 4, 5 या 6, 7 कॉम्बिनेशन भी फेल हो गए तो एक कॉम्बिनेशन तो एटलीस्ट चले। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कैप्टन किसे बनाना है और वाइस कैप्टन किसे बनाना है। देखिए दोस्तों, हम कैप्टन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम पहले मैचों की परफॉर्मेंस देख के सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई टूर्नामेंट में मैच खेल रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि उसके 1-2 मैच हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि 1-2 मैच में उस प्लेयर ने क्या परफॉर्म किया है, या इससे पिछला रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए। अगर कोई मैच नहीं हुआ उस टूर्नामेंट का कि इससे पिछली सीरीज किसके साथ हुई है तो उसने उस मैचों में क्या परफॉर्म किया है, तो जिसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया खिलाड़ी ने, तो आप उसको कैप्टन बनाना चाहोगे। और वाइस कैप्टन उसको बनाना चाहोगे जो कंटिन्यूसली परफॉर्म करता आ रहा है, जैसे लाइक एज ऑलराउंडर। जैसे बेन स्टोक की बात कर लें कि बेन स्टोक बॉलिंग से भी अच्छा कर लेते हैं और बैटिंग से भी अच्छा कर लेते हैं, तो आप एक ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन बनाना चाहोगे। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन का चुनाव ऐसे कीजिएगा कि पिछली परफॉर्मेंस उनकी अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या किया हुआ है। तो दोस्तों, आगे ऐसी मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे चैनल को